सो गाइस, आप सभी का ह्यूमन पेरेटस के चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफिसर लद्दाख के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो हम सबके सामने है। 27 सितंबर 2026 इज़ द डी डे फॉर दिस एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन पेरेटस का जो कोर्स है अकाउंट्स ऑफिसर लद्दाख के लिए, उसको लेके क्या क्या चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें सभी के मन में आ रही हैं, उन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के निवारण, उसके लिए आज हमारे साथ हैं नितेश सर। नितेश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस वीडियो में। धन्यवाद अभिनव। हाँ, और सबसे पहले सर, सभी के मन में ना इस कोर्स को लेके जो ह्यूमन पेरेटस ने अकाउंट्स ऑफिसर लद्दाख के लिए लॉन्च किया है, इसके लिए के कई सारे बेसिक डाउट्स हैं। उन्हीं डाउट्स के निवारण के लिए आज हम आपके साथ हैं। एंड आई प्लीज़ सर, आप बैठिए। तो हम एक एक करके सर सवाल आपके सामने लाते जाएंगे और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप एक एक सवालों का जवाब दें, ठीक है? तो सर, सबसे पहला और सबसे मूल सवाल जो हम लोगों को जानना है वो ये है कि एग्ज़ाम जो है, जो अकाउंट ऑफिसर लद्दाख का एग्ज़ाम है, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है? और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस भी है। तो चूंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, ये संभव ही कैसे है कि आपने जो कोर्स बनाया है, ह्यूमन पेरेटस ने जो इसके लिए कोर्स बनाया है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ओवर द टाइम कैसे वो चीज़ जो है कोर्स के रूप में सामने आ पाई? बिकॉज एग्ज़ाम पहली बार ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है। सो धन्यवाद अभिनव। सो गाइज, कैसे हम अभी कोर्स का जो नोटिफिकेशन है अभी आया है और एकदम हमने कहा कि लो हमारा कोर्स रेडी, आपके लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो गाइज, ये इस तरह संभव है कि देखो, ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये यूपीएससी का आरटी एग्ज़ाम है। यूपीएससी इसको रिक्रूटमेंट टेस्ट हम लोग बोलते हैं। और होता क्या है कि जो यूपीएससी बड़े सारे आरटीज़ करता है, जैसे कि एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एपीएफसी, ईओएओ, अकाउंट ऑफिसर, ईपीएफओ के लिए हायरिंग होती है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, ईएसआईसीडीडी, हम ये सारे एग्ज़ाम्स कराते हैं और हम इसको पिछले 10-12 साल से हम इसको करा रहे हैं, ठीक है? अब गाइज, होता क्या है कि इन सारे एग्ज़ाम्स को यूपीएससी कराता है, तो इन सब का अपना अपना एक सिलेबस है, ठीक है? तो इस सारे सिलेबस में जो बड़े सारे कीवर्ड होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं, ठीक है? जैसे आपके एग्ज़ाम में कीवर्ड है एचआरएम है, लेकिन एचआरएम एडमिन ऑफिसर के लिए भी होता है। अब एडमिन ऑफिसर एग्ज़ाम आज तक कितनी बार हुआ है? एडमिन ऑफिसर एग्ज़ाम इससे पहले मार्च 2024 में हुआ, 9 मार्च को। उससे पहले 17 जुलाई 22 को हुआ डीआरडीओ के लिए। उससे पहले 2019 में हुआ बीआरओ के लिए, 2018 में हुआ जीएसआई के लिए, 2016 में हुआ डीआरडीओ के लिए, 15 में हुआ। सो इसका मतलब ये सारे जो एडमिन ऑफिसर के पेपर हुए, हर बार सिलेबस में बिकॉज दिस कीवर्ड ऑफ एचआरएम वाज देयर, तो वो था। सिमिलरली कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ठीक है? इस तरह पहले एचआरएम अपने एएलसी में भी था, अब तो कर 2025 उन्होंने हटा दिया, ठीक है? तो इस तरह अपना जो कंप्यूटर नॉलेज है या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो ये जो कीवर्ड है ये बड़े सारे एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। तो बिकॉज उन सारे एग्ज़ाम्स में ये कीवर्ड जो कॉमन थे, सो उन सारे एग्ज़ाम का पूरा कोर्स हमारे लिए रेडी होता है। इसलिए हम इस पोजीशन में है कि डे 1 से ही पूरा कोर्स हमने आपको रेडी कर दिया है, ठीक है? एक दो कीवर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड है, ठीक है? ये अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया यूपीएससी के, आपके एग्जाम में पहली बार आ रहा है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स इन एग्जाम्स के लिए फिर हम लोग जो रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है, क्या हो सकता है, और बेस्ड ऑन दैट हम कोर्स बना सकते हैं। सो हम इस कोर्स के लिए क्यों रेडी हैं? क्योंकि हम यूपीएससी के आरटी पिछले 10 साल से कराते आ रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स हम लोग कराते आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर रेडी विद दिस। ओके सर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, व्हाट वी हैव सीन दैट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ बुक्स, वीडियो क्लासेस एज वेल एज क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ द लाइव क्लास विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th of June, राइट? तो सर, अगर आपके जो कोर्सेज हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग में सभी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ऑलरेडी बुक्स भी मिल रही हैं, then why this separate entity altogether about the live classes? क्यों वो हम स्टार्ट कर रहे हैं? अब देखो, है क्या कि हमने पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में रेडी करके हमने दे दिया है। इट कवर्स 100% कोर्स, ठीक है? अब इसके अलावा हम लोग लाइव क्लास भी कर रहे हैं 2 महीने के लिए। पहली बात तो हम लाइव क्लास क्यों कर रहे हैं अगर रिकॉर्डेड में रेडी है? ताकि बच्चे आएँ
और अपना टीचर से बात करें, डाउट पूछें, ये सब चीज़ें करें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी है, और ये हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि बड़े सारे लोग हैं जिनका मैनेजमेंट बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है, तो उनके लिए HR, मेटल मैनेजमेंट, FM, ये सब ना बिल्कुल नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों को भी थोड़ा हम क्लास में लाके सपोर्ट करेंगे, थोड़ा और अच्छे से इन लोगों को समझाएंगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो उनको बताएंगे भाई चलो पूरा नहीं तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो वो वाली वैल्यू हम लोग क्लास में लेके आएंगे। सो जो लाइव क्लास है उसमें कुछ नया नहीं होने वाला है देन रिकॉर्डेड वीडियो का जो कोर्स है ऑप्शन 1 ऑन द वेबसाइट, वो अपने आप में संपूर्ण है, 100% है। लाइव क्लास में क्या होने वाला है, उसी चीज़ को थोड़ा पुश करने के लिए, टू मेक योर लाइफ ईजियर, और टू फाइंड आउट कि क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या करनी है, टीचर से डाउट, सो वो वाली वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम लाइव क्लास कर रहे हैं। और लाइव क्लास में हम सिर्फ सिलेक्टेड मैनेजमेंट के टॉपिक ही कराने वाले हैं, वहाँ 100% दोबारा से वीडियो में नहीं पढ़ाने वाले, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। उसमें भी सिर्फ मैनेजमेंट के टॉपिक ही हम लोग कराएंगे। ओके सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सिलेबस कवरेज की बात है, तो सर जो सिलेबस ह्यूमन पेरिटस दे रहा है, क्या स्टूडेंट को उसी पे रिलाई करना है या फिर कुछ चीज़ें उसको खुद से भी एंड पे करते रहना है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया या करंट अफेयर्स हो गया। सो व्हाट इज़ द प्लान एंड व्हाट इज़ द आंसर फॉर द कवरेज ऑफ द सिलेबस? सो गाइज, इस बात का ध्यान रखना, और हम काफ़ी ना जिम्मेदारी के साथ और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो, जो हमने दिया है उसके अलावा कुछ छूना भी नहीं है, नथिंग एल्स, नो अदर बुक, नो PYQ, नो यूट्यूब, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये पहली बात तो ये सारा कर लो, उसी में आसान नहीं होगा, काफ़ी सारा एफर्ट लगेगा। फिर भी अगर आप मेहनत करके ये सारा कर भी लेते हो, इसी को 2 बार, इसी को 3 बार, इसी को 5 बार करना है। वी आर वेरी श्योर व्हाट वी आर गिविंग यू। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं छूना है, या फिर कुछ छूने से पहले हमसे पूछ लेना कि मैंने कर लिया, मेरी और कुछ करने की उत्सुकता है, प्लीज़ गेट इन टच विद अस वंस। हम आपसे 2-4 सवाल भी पूछ लेंगे उसमें से जो हमने ऑलरेडी दिया कि आपने सही में पढ़ाई भी किया नहीं। हाँ, ओके सर, जैसे कोर्स में प्रिंटेड बुक का भी ऑप्शन है, एंड मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर कि वो बुक से ही पढ़ के चले जाएं, और सिंस बुक्स आर वेरी नाइसली डन एंड एवरीथिंग के सब हाथ में है, तो सर क्या बुक्स इनफ नहीं होंगी? क्या इसके अलावा भी कुछ करना होगा ह्यूमन पेरिटस के कोर्स में? हाँ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ किताब दे दो, मैं किताब से पढ़ लूँगा, मुझे ऑनलाइन नहीं गाना। सो गाइज, ये हमारे साथ ये संभव नहीं है। देखिए है क्या कि पूरा कोर्स ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन पे क्या है, वीडियो क्लासेस हैं, कंटेंट है और सवाल है, ठीक है। ये सब जब कर लोगे फिर मॉक टेस्ट पेपर है। सवाल का मतलब है जो प्रैक्टिस टेस्ट बोल लो, सेक्शनल टेस्ट, क्विज, या जो भी आप उसको बोल रहे हो, ठीक है। अब जो ऑनलाइन में जो कंटेंट है, इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमने आपको प्रिंटेड बुक भी रेडी किया है। क्यों किया है? ताकि आपको पूरा दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना पड़े, इसलिए किया। लेकिन दैट विल नॉट कवर 100% ऑफ सिलेबस। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन ही हैं, जो प्रिंटेड बुक में है ही नहीं। सेकंड बात, इवन जो चीज़ें प्रिंटेड बुक में हैं उनके भी सवाल लगाने के लिए तो आपको ऑनलाइन ही आना पड़ेगा सेक्शनल टेस्ट के लिए। सो गाइस, इट्स अ हाइब्रिड अप्रोच। हमने थोड़ा कोशिश किया है प्रिंटेड बुक छपवा के कुछ चीज़ों की, ताकि स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमारे साथ, एटलीस्ट इफ़ यू गो विद अस, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप किताब पढ़ के चले गए और फिर नंबर नहीं आए। देन डोंट आस्क। आपको ऑनलाइन जाके भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो अपना कंप्यूटर, डेस्कटॉप या टैब जो भी है, कुर्सी मेज लेके आपको बैठना होगा, तभी आप ह्यूमन पेरिटस के साथ पढ़ाई कर सकते हो इस वाले कोर्स की। एंड ऑफ कोर्स अ रीजनेबली गुड इंटरनेट। ओके सर, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर डन नाउ, एंड आई बिलीव कि कई सारे डाउट स्टूडेंट के सॉल्व हुए होंगे। इसके बाद सर फाइनल जो अल्टीमेटली जो रह जाता है कि इस कोर्स के लिए एनरोल कैसे करना है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, और इस वाले पेज पे जाना है, आपको अपने अकाउंट ऑफिसर वाले पेज पे जाना है, ठीक है। उस पेज को अच्छे से गो थ्रू करना है। एक ही पेज अकाउंट ऑफिसर लद्दाख के लिए, उसको पूरे को अच्छे से गो थ्रू करना है। सारे FAQ जरूर पढ़ने हैं, समझना है हमारी क्या अप्रोच है, कैसे हम क्या दे रहे हैं, क्या बुक में है, क्या ऑनलाइन है, वीडियो क्लास में क्या है, करंट अफेयर का क्या क्या कर रहे हैं, पूरा उसको अच्छे से जरूर गाइस स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑन दैट सिंगल पेज, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट, वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन पे करना है। द अमाउंट जो वेबसाइट पे वो फाइनल है, ऐसा नहीं है कि आप हमें फ़ोन करोगे तो कोई डिस्काउंट है, वो सब चीज़ें, दैट इंक्लूड GST, कोरियर चार्जेस, एवरीथिंग, बट दैट इज़ अ फाइनल अमाउंट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वहाँ जाके पे कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट प्राइस। इफ़ यू एनी क्वेरीज, ऑफ कोर्स यू आर वेलकम। आप वेबसाइट पे
नंबर भी इस वीडियो के नीचे भी नंबर दिया हुआ है, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे आप क्लिक कीजिए, गेट इन टच विद अवर टीम एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।